বারবার একটা দুটো শব্দ খুব এই সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ। কি এই বিষয়গুলো? देखिए, ये लव जिहाद भी कुछ नहीं है और लैंड जिहाद भी कुछ नहीं है। ये सब जो है हमारे देश में कुछ मीडिया वाले और कुछ রাজনৈতিক লোকেরা বলছে। राजनीतिक लोग या कुछ इस तरह के देश विरोधी सोच रखने वाले लोग जो हैं, ये सब जुमला निकाले हैं लव जिहाद। देखिए, एक बात बताते हैं, लव जिहाद क्या है आपसे हम पूछना चाहते हैं। लव जिहाद किसको कहते हैं? और अगर आप ये समझते हैं कि लव जिहाद कोई प्री प्लान कुछ ऐसा चीज़ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और इस्लाम में ये सब चीज़ का कोई हैसियत नहीं है। लव जिहाद क्या है, ये है, ये सब फालतू चीज़ है। क्या है ये? कुछ नहीं है। ये तो कुछ जो देश में जो है हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करने वाले लोग हैं, इस तरह का जुमला निकाला है। देखिए, एक बात बताते हैं, प्यार मोहब्बत का कोई सरहद नहीं होता है। नौजवानों का कि प्यार मोहब्बत का कोई सरहद नहीं होता है। और इसी भारत में आप शुरू से आज तक देखते आइए कि बड़े बड़े लोगों ने, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से मोहब्बत किया, शादी किया। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से मोहब्बत किया, शादी किया, और वो लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छे से हैं। ये लव जिहाद का जो ये सब चालू होता है किस पर? गरीबों के लिए, छोटे लोगों के लिए, जिनका कोई पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है, हैं? अभी बड़े बड़े एक्टर लोग जो हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछने जाता है कि तुम हिंदू से शादी किए, तुम मुसलमान से क्यों शादी किए। और अगर ऐसा कानून लाया जा रहा है तो हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सब अपने अपने धर्म के लड़का लड़की से शादी करें, लेकिन ये भी नेचर के खिलाफ है। आप किसी के जज्बात को रोक नहीं सकते। मोहब्बत का कोई सरहद नहीं होता है, प्यार का कोई दीवार नहीं होता है। और इस प्यार जो है ना, वो बहुत अच्छा एक शायर ने लिखा है कि प्यार के लिए जो होता है ना, कोई भी शख्स धर्म नहीं देखता है। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? क्या करेगा काजी? बड़े बड़े सिंहासन में रहने वाले, आप जब तारीख़ पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, तो वो लोग भी नहीं, उनके बाल बच्चे भी नहीं उसको माने जिससे मोहब्बत हुआ, शादी किया। ये कोई धर्म का मसला नहीं है, लव जिहाद का मसला, ये सब कुछ नहीं है। देखिए, अगर ये कोई प्री प्लान होता तो ये तो मोहब्बत ही नहीं होता। ये तो एक जो जुमला निकाला जा रहा है, ये हम लोगों को आपस में बांटने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन एक बात जो इस टाइम पे आ रहा है कि ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का अगर कोई हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया हो तो उसको मुस्लिम समाज में ऊंचा दर्जा मिलता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदू लड़की से शादी कर ले तो ऊंचा दर्जा मिलेगा, और कोई मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो नीचा दर्जा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान जो किसी से प्यार मोहब्बत करता है और वो अपनी ज़िंदगी बसाता है, तो उसको तो अपनी हैसियत से जीना पड़ता है। भाई, ऊंचा दर्जा कौन किसको देना चाहता है? सब तो एक दूसरे का टांग खींचता है, कोई किसी का हेल्प करता है, सब तो एक दूसरे का टांग खींचता है। और जो कोई भी शादी कर लेता है तो उस कम्युनिटी में उसको लोग और नीच समझता है कि ये हमारे बिरादरी का नहीं है, इसने ऐसा किया, हमारे रस्म रिवाज को तोड़ दिया। सब कम्युनिटी में ऐसा ही लोग करता है, उसको अच्छा नहीं समझता है, उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जो एक धर्म, एक कम्युनिटी वाला लोग आपस में शादी करता है। वो इज़्ज़त जो मिलनी चाहिए वो अंडर कास्ट वाले को नहीं मिलता है, उसको बहुत प्रॉब्लम पैदा होता है।
अच्छा, और एक चीज़ यह है कि वाक़फ़ जो संपत्ति, अगर ये यूसीसी लागू होता है तो इस क्षेत्र में वाक़फ़ जो प्रॉपर्टी है वो क्या, कैसे उनको देखा जाएगा? देखिए, वक़्फ़ प्रॉपर्टी लोगों ने वक्फ़ किया है, उसका एक सिस्टम है कि जो वक़्फ़ करता है कोई भी प्रॉपर्टी किस काम से, जैसे किसी ने वक्फ़ किया कि ये ज़मीन से जो फ़ायदा होगा, यानी ये ज़मीन एज़ इट इज़ रहेगा या ये पैसा एज़ इट इज़ रहेगा, इससे जो बेनिफिट आएगा वो बच्चों के पढ़ाई में, लिखाई में, स्कूल में, गरीबों की मदद में, बल्कि वक्फ़ का आपको हम बताएंगे जहाँ तक लोग सोच नहीं सकता है, मुसलमानों ने वहाँ तक ज़मीन वक्फ़ इस काम के लिए किया है। आपको मालूम है, हम अभी पढ़ रहे थे, हम तो तारीख़ हमको मिला कि एक शख्स ने अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इस काम के लिए वक्फ़ किया है कि हमारे देश में वो गरीब औरत जिनके बच्चे पैदा होते हैं और उनको अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसका दूध नहीं होता है, इस प्रॉपर्टी से उन औरतों को, बच्चे वाली औरतों को खाना पीना दिया जाए ताकि उसका अच्छा दूध हो और उससे बच्चों की अच्छी परवरिश हो। एक वक़्फ़ ऐसा है जो उसमें किया हुआ है, इसलिए वक्फ़ किया हुआ है कि हमारे देश में ठंडी के मौसम में साइबेरिया वगैरह से परिंदे माइग्रेट करके आते हैं, उसको खाने के लिए इस ज़मीन से जो फ़ायदा होगा, जो बेनिफिट आएगी, उस परिंदों के खाने पर खर्चा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ़ करने वाले का नीयत कितना ऊंचा होता है और उसको उसी काम में उसको खर्च किया जाता है। उससे हट करके दूसरे काम में खर्च करना हमारे यहाँ शरीयत के हिसाब से जायज़। तो इससे यूसीसी के साथ क्या, एक चीज़ हम बता रहे हैं, वक़्फ़ जो कानून में अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहा गया ये है कि वक्फ़ में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाएगा, इसलिए बदला गया है। चूँकि ये टॉपिक्स आपने बताया है इसलिए हम बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी डिपार्टमेंट में जैसे वक़्फ़ है, हर स्टेट में वक्फ़ बोर्ड है, तो उसमें सीईओ कौन देता है? सरकार का होता है ना ऑफिसर। उसमें जो मेंबर होते हैं वो किसके लोग होते हैं? जिनकी सरकार होती है उन्हीं के लोग होते हैं, खुल के या बगैर खुले हुए, है ना। चेयरमैन किन के लोग होते हैं?